आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आज आप क्या हैं, आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप क्या बनने की क्षमता रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एनपीसी गुरुकुल। आप देख रहे हैं यहाँ लगातार विभिन्न विषयों की वीडियो आपको मिल रही हैं। यूपी पुलिस पर पूरी तरीके से कमांड जो है संभाल लिया है और सारी चीज़ें आपको देने की कोशिश है ताकि एग्जाम में आप अच्छा करें, बेहतर करें, अपने परिवार को एक सरकारी नौकरी ला करके दें, अपने माँ बाप का जो सपना है वो पूरा करें, उनकी आंखों में चमक भरें। इसी इरादे के साथ हम और आप शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप चाहते हैं कि आप कुछ लेकर के जाएं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 4 प्रैक्टिस सेट पहले आ चुके हैं। आज जो हम लगाने वाले हैं वो 5वां प्रैक्टिस सेट है। किस चीज़ को लेकर के कि भाई इसमें हम कर रहे हैं कि पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं कांस्टेबल की, उसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं। ऐसे प्रश्न लेकर के आ रहे हैं जीके जीएस के, जिनकी संख्या है 38। तो 38 प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस को लेकर के, और यहां लिखा भी है परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका फायदा हो तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आपके समय को जाया ना करते हुए मैं आपके साथ चलता हूं अगले पहले प्रश्न पे। यहां पर उससे पहले आप ये जानकारी ले लें जरा, क्या करने वाले हैं भाई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं जीके जीएस के, और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा की नजर है ये। पहले प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। प्रश्न कहता है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता किसने की? अलग अलग सत्र में अलग अलग अध्यक्षता हुई है। यहां जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं किसकी? महात्मा गांधी जी ने कौन सी की? तो यहां पर जो अध्यक्षता की थी वो किसकी की है? बेलगांव की थी। 1924 बेलगांव की जो है अध्यक्षता की थी। पेन का कलर जो बदल देते हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन था। तो बेलगांव 1924 में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है, प्रश्न 2 टीवी स्क्रीन पे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? भाई बड़ा क्वेश्चन है। कह रहे हैं सांप्रदायिक जो पुरस्कार है उसकी घोषणा जो की थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो इसका सही उत्तर सर होने वाला है जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स जी। जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड जी ने जो है यहां पे किया था, इसकी घोषणा की थी। अगला प्रश्न नंबर 3 हो गया है। प्रश्न बिल्कुल वही पूछे गए हैं जो पिछले पूछे जा चुके हैं, वही ला रहे हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद, आप जानते हैं, ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने के बाद खुद को गोली मार ली थी। जब वो घिर गए थे पार्क में एक, तो उन्होंने खुद को गोली मार ली थी क्योंकि उनका मानना यह था अंग्रेज की गोली से नहीं मारा जाऊंगा। और इसका सही उत्तर जो है सर वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद में आप जानते हैं उस पार्क का पहले नाम था अल्फ्रेड पार्क, और अब इसको बदलकर क्या कर दिया गया है? तो चंद्रशेखर आजाद पार्क जो है इसका नाम कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद पार्क। तो अब ये प्रश्न 2 तैयार हुए। यहां पे ये पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद पार्क कहां पर है? तो आप बताएंगे इलाहाबाद में स्थित है, जिसका वर्तमान में नाम क्या हो चुका है? प्रयागराज हो चुका है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4 आपके सामने। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका समागम अरब सागर में है? तो इसका सही उत्तर बिना किसी विवाद के नर्मदा नदी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है वो कहां पर जा रही है? अरब सागर में मिल रही है। समागम का अर्थ ये हो गया। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न 5वां आपकी टीवी स्क्रीन पर 13,000 रुपए के लिए है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो हमारा किस राज्य में स्थित है? देखेंगे केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो यहां कर्नाटक में ये स्थित है। कौन सा? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ओए इधर को देखो, इधर को देखो, घनत्व सबसे कम है कहां? भारत में है। ये भारत में पूछा गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कुछ भाई हमारे सिक्किम की तरफ जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, वापस लौट आएंगे, मैं हाथ पकड़ के बुला लाऊंगा, गलत रास्ते पे जाने नहीं दूंगा। अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर है साथियों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया है प्रश्न 7। कह रहे हैं डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? सो डेन्यूब नदी का उद्गम जो है कहां से निकल रही है? कौन? डेन्यूब नदी निकल रही है जर्मनी से निकल रही है साथियों, निकल रही है, वो पहुंचने वाली हुई रास्ते में होगी। आप अगर पहुंचना चाहते हैं अपनी मंजिल पे तो आपको यहां रुकना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी ना नोटिफिकेशन मिलेगा। घंटा है उसको क्लिक कर दीजिएगा, जो वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन। आप अपना समय निकाल के गाय भैंस को पानी पिला के, हम तो गाँव से हैं साहब,
गाय भैंस को पानी पिला के फौरन वीडियो पे वापस आएंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया साथियों। प्रश्न 8 कहता है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है साथियों एशिया। और क्षेत्रफल में तो है ही, अगर जनसंख्या में पूछेगा तब भी एशिया ही आएगा। एशिया में लगभग 52 देश यहां पर आ रखे हैं, तो एशिया जो महाद्वीप है हमारा वो सबसे बड़ा हो गया क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। आप कौन से महाद्वीप पे रहते हैं कमेंट में लिख के बताइएगा जरा, पता तो चले। कांस्टेबल बनने वाले पता चलिए अफ्रीका में रहते, दिक्कत हो जाएगी। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया साथियों? चमेरा बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा रावी नदी। ये माइक में थोड़ा सा देख लेता हूं साथियों, आवाज यहां पर बिल्कुल बढ़िया हो गई होगी, एकदम करेक्ट आवाज हो गई। तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा वो रावी नदी पे होगा, यानी रावी नदी पर जो है चमेरा बांध बनाया गया है साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न सनसनाता हुआ आ गया। प्रश्न नंबर 10 कह रहे हैं गैलरेस ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी? गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है साथियों? तो ये बताएंगे किस देश में स्थित है। कोलंबिया में है। गैलरेस कोलंबिया चलेगो का, गैलरेस कोलंबिया चलेगो का याद हो जाएगा फौरन से पहले। आपको ऐसे ही करना है, 2 बार वीडियो देख ले, चाहे 1.5x पे लगाएं 2x पे लगाएं, लेकिन देख जरूर ले, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 11 आपसे कहता है थोसेघर वाटरफॉल, कौन सा वाटरफॉल? थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है साथियों? तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में, तो इसका सही उत्तर है ये महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। कौन सा? थोसेघर वाटरफॉल। आगे चलते हैं प्रश्न 12 पे, और ये प्रश्न 12 आपके टीवी स्क्रीन पे 1 लाख रुपए के लिए हैं। बताएं कैसे है। जैसे प्रश्न आपका ये आ गया, इसी प्रश्न से आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होते ही 3-4 महीने की सैलरी या 3 महीने की सैलरी 1 लाख रुपए हो गई, मिल तो गए। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? पृथ्वी के कहां पे? उत्तरी गोलार्ध पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही है, जो हमारे सीबीएसई के साथी देख रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम के साथी देख रहे हैं। 90% इसका सही उत्तर है साथियों। 90% जो कुल मानव की आबादी है वो कहां रहती है? उत्तरी गोलार्ध में रहती है। आपका भारत कहां आता है? आपका भारत कहां आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही तो आता है, मुबारक हो। आगे चल रहे हैं। 13वां प्रश्न आपके समक्ष आ गया है। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो 14वें राष्ट्रपति थे साथियों। कौन से हैं? 14वें राष्ट्रपति। इस समय पर जो राष्ट्रपति हैं महामहिम, वो 15वीं हैं और उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं इस समय पद पर आसीन हैं, ठीक है जी, द्रौपदी मुर्मू जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न सनसनाता हुआ 14 आ गया। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? कंप्यूटर से है सर जी, कंप्यूटर से प्रश्न है। कह रहे हैं कौन सी प्राइमरी है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई इसकी? है शॉर्ट फॉर्म रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न था और जबरदस्त प्रश्न था। आप जबर पे ध्यान दें, दस्त को छोड़ दें। अच्छा बोल दिया हमने। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? साथियों ध्यान से पढ़ेंगे, फिर से कंप्यूटर का प्रश्न आ गया। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कौन सा वाला है? तो आप बताएंगे। यहाँ पे सही उत्तर है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक इसका सही उत्तर है, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है एक। ठीक है साथियों, मुझे लगता है सब बढ़िया जा रहा है, आपको वीडियो बढ़िया एकदम मस्त लग जाएगी एकदम से। प्रश्न 16 पे कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश करता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बनता है, कंप्यूटर में प्रवेश करके क्षति का कारण बनेगा, तो पूछा गया उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हमला सतह यानी अटैक सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसको अटैक सरफेस कहते हैं। ये आपके सामने हमने प्रतिपादित कर दिया, लिख दिया, अटैक सरफेस। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि कितनी है साथियों? तो यहां देखेंगे ये है 68.7। कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत की जनसंख्या कृषि से है? तो आप अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए होंगे, लगभग 62% ऐसे करके पढ़ा होगा आपने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा रामचरितमानस, रामचरितमानस का कौन सा कांड यानी अध्याय सबसे छोटा है? सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? यहां पर 4 कांड का आपको नाम दिया गया है।
कह रहे हैं अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर कांड, लंका कांड। तो सबसे छोटा कांड है किष्किंधा। किष्किंधा के नरेश कौन थे, यानी राजा कौन थे जिससे प्रभु श्री राम मिले थे? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बोलोगे आवाज तो आने से रही, रिकॉर्डेड वीडियो मामला। लाइव आएंगे तब आएगी आपकी आवाज कमेंट के माध्यम से। तो अभी कमेंट में लिख देंगे किष्किंधा के राजा कौन थे, सही उत्तर आपके सामने आ गया, सबसे छोटा पूछा गया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 19, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा गया आलू के उत्पादन में, तो साथियों स्थान है पहला। अब यहां से 2-3 प्रश्न तैयार करते हैं। जैसे पहली बात तो क्या तैयार हो गई हमारी, गन्ना। गन्ना में भी पहला हो गया, आलू में भी पहला हो गया साथियों, दूध में भी पहला हो गया साथियों। और क्या हो गया, जो दुधारू पशु होते हैं हमारे, दुधारू पशु मतलब जो दूध देते हैं, ऐसे पशु जो हैं वो भी सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो इन सब के लिए प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या में प्रथम है, जनसंख्या में प्रथम। तो ये कई प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं बहुत सही तरीके से। प्रश्न 20वां आ गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है साथियों, जिले, किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? कौन सी दरगाह शरीफ है साथियों? किछौछा। तो यहां देखेंगे इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारे पास वो है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में ये स्थित है साथियों। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न 21 आपसे कहता ही रहता है, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? कैसा प्रश्न है साथियों? ये गहरा प्रश्न है, गहरा प्रश्न है तो स्टार लगाएंगे, आपको पता है। ठीक है जी, तो किस वाद्य यंत्र से है आप यहां पर देखेंगे, जरा नाम दे रखा है यहां पे इसका कि सितार है, वायलिन है, तानपुरा है कि बांसुरी है? सही उत्तर है साथियों वायलिन। वायलिन जो है इस तरीके से बजाया जाता है यूं। इसको वायलिन से किसका संबंध है? एन राजम जी, श्रीमती एन राजम जी का संबंध है साथियों। अगला प्रश्न हमारे समक्ष आता है प्रश्न 22, और क्या कहता है, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? तो साथियों इससे संबंधित एक बात सुन लेते हैं जरा। हालांकि ये प्रश्न जो है यहां पर ये बात तो हो चुकी है जिसके हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं। आप ये समझेंगे कि 2013 में उत्तर प्रदेश में सरकार किनकी थी? अखिलेश यादव जी की थी। उस समय लगा पूर्ण कुंभ, कहां पर? इलाहाबाद में पूर्ण कुंभ लग गया साथियों। 12 साल में लगता है, तो अगला लग गया 2025 में लगेगा क्या? पूर्ण कुंभ। इसी के मध्य में आएगा कौन सा? अर्ध कुंभ आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा? आप तो पढ़े लिखे लोग लगते हैं मुझे, है मैथ जितनी भी आ रही है आ तो रही है पेपर में। बताइए जरा इसका मध्य क्या हो गया? तो इसका मध्य हो जाएगा आपका 2019। तो अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में समझें इसको, ये है अर्ध कुंभ, ये अर्ध कुंभ है साथियों। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न जब भी रहा होगा, आया होगा गत वर्ष में, पिछले वर्ष में आया होगा, तो 2019 इसका सही विकल्प रहा होगा। फिलहाल अब जो पूर्ण कुंभ लगने वाला है इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो 2025 इलाहाबाद यानी प्रयागराज में लगेगा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? सोहर लोकगीत किस अवसर पे गाया जाता है? लल्ला होने के अवसर पे। लल्ला होवे लल्ली होवे, बालक जब होता है वहां तब ये गायन जो है गाया जाता है। कौन सा गायन? सोहर लोकगीत गाया जाता है। अगले प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न कहता है 24 प्रश्न है, लट्ठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो साथियों इसके लिए बरसाना प्रसिद्ध है। वृंदावन पे कोई भी नहीं जाएगा, नहीं वैसे घूमने चले जाओ, लेकिन जब प्रश्न पूछा है कि लट्ठमार होली, डंडा मार होली कहाँ होती है, तो वो बरसाना में होती है। बरसाना श्री राधे जी जो है, हमारी राधा जो है, प्यारी राधा, उनका जन्म स्थान भी है साथियों। अगला चलते हैं प्रश्न 25 पर। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? बताएंगे कहां पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है, फुटवियर मतलब वही पैरों में पहनने वाला, आगरा इसका सही उत्तर है साथियों। कानपुर से संबंधित, मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, कानपुर से संबंधित एक बात याद रखें, यहाँ पे चमड़े का काम जो है बहुत जोरों शोरों से है। तो चमड़े के लिए अगर कभी प्रश्न बना तो आप कानपुर की तरफ खिसक जाएंगे। और ये सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो पूछेगा तो आप उतर के नीचे आगरा पे आएंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न है 26, 2011 की जनगणना, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद जनगणना हुई नहीं है, अभी कोविड वगैरह आ गया था, उस संबंध में नहीं हो सकी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार? तो इसका सही उत्तर है साथियों इलाहाबाद, जो आज की डेट में क्या है, हम फिर से बोल रहे हैं, प्रयागराज जो है इसका आज का वर्तमान नाम है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, बढ़िया हो गया है। झकास प्रश्न है, झंबाट प्रश्न है। प्रश्न 27 पे आइए साथियों। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? समझो पहले,
चोल के जो अभिलेख मिले हैं जैन सभाओं के दान में जो दिया जाता था उसको क्या कहते थे? पल्लित छांदनम। ठीक है, छांदम, पल्लित छांदम। बढ़िया प्रश्न है। इसको भी क्या लिखूंगा साथियों? देखिए यहां पे देखिए, ये भी इसको क्या लिखेंगे? गहरा प्रश्न। इसको देंगे 2 स्टार, इसको 1 नहीं 2 स्टार देंगे। बहुत गहरा प्रश्न आ गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? तुगलक वंश की नींव भारत में किसने रखी? तो आप सब बेहतर जानते हैं, गयासुद्दीन तुगलक जो थे इन्होंने यहां पर रखी थी। ठीक है, इनको पीर कहा जाता था, मेरा ख्याल ये कहता है जहां तक, तो ये जो है इन्होंने रखी थी नींव। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु, लो रटा हुआ प्रश्न लिख देते हैं, रटा हुआ प्रश्न। भाई जो तैयारी कर रहा है थोड़ी बहुत उसको पता है, रटा हुआ प्रश्न बताएंगे। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हो गई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या हुमायूं? तो उसकी मृत्यु हुई थी साथियों, किसकी? हुमायूं की मृत्यु हो गई, सीढ़ियों से गिर गए अफीम के नशे में, ऐसा जो है वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। विश्व बाघ दिवस, बर्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो बर्ड टाइगर डे मनाया जाता है साथियों 29 जुलाई को। 29 जुलाई को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। आप लिखते नहीं हैं, हौसला अफजाई। देखिए आप जब संलग्न होंगे हमारे साथ मिलेंगे, हमको लगेगा भाई वीडियो बनाई किसी के काम आई, हमने कल फिर बनाई, फिर आप संलग्न होंगे, हमें पता चलेगा तो हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। निरंतर जो है इंप्रूवमेंट आएगा उसमें। ठीक है, इसके साथ हम अगला प्रश्न लेंगे। अब जो नाम क्या है उसका, नंबर क्या हो गया? 31। भारत का पहला वैश्विक गतिशील शिखर सम्मेलन, गतिशील यानी ग्लोबल मोबिलिटी समिट, ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहां आयोजित किया गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर जो हमारे पास है वो है नई दिल्ली। बिल्कुल नई दिल्ली है। आप भी नए नए से लगते हैं, जैसे ही आपकी नौकरी लगेगी आप नए नए हो जाएंगे, हाव भाव सब बदल जाएंगे, विचार लोगों के आपके प्रति बदल जाएंगे। इसको करने के लिए आपको जागना होगा। देखिए आज फरवरी का महीना शुरू हो गया और इसी महीने में आपकी परीक्षा 17-18 तारीख को 2-2 पालियों में होनी है। तो अब वो समय नहीं है कि आप समय देख करके पढ़ेंगे, अरे आज तो 2 घंटा बहुत थक गए, 2 घंटा। अब कहा 2 घंटा बे, नौकरी चाहिए 4-6 घंटा पढ़ डालो आज। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखिए बढ़िया एक प्रश्न आएगा। निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? बताइए ये कहां पे है? तो ये संबंधित है साथियों गुजरात से। सूर्य शक्ति योजना किससे संबंधित है साथियों? गुजरात से संबंधित है। आगे हम चल रहे हैं इस समय पे और प्रश्न है 33। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है? हालांकि ये गत वर्ष का प्रश्न है, यानी पिछला पूछा हुआ है, पर ये चेंज नहीं हुआ है, अभी बदला नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्वीन अनानस हो जाएगा, यानी अनन्नास हो जाएगा, क्वीन अनानस। ठीक है जी, आगे चलते हैं प्रश्न 34 पर। प्रश्न कहता है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? बहुत ही बढ़िया एकदम झोलझाल प्रश्न है, मजे में डोलते हुए आप कर देंगे और नंबर खिंच जाएंगे। लेकिन ये तो सब कर देंगे, सिलेक्शन तो उससे होगा जो वो करेगा जो कोई नहीं कर पा रहा है। कुछ प्रश्न तो सभी करके आएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बी इसका हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी का 5 दिन का एक शेड्यूल बना करके हमारी टीम तैयार कर रही है, सर लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, जो खुद कई परीक्षाओं में 150-200 स्टूडेंट को सिलेक्ट करा चुके हैं। वो हिंदी की 5 वीडियो आप देखेंगे, संपूर्ण आपका रिवीजन हो गया। उसके बाद उसी पर आधारित प्रश्न लगेंगे। पर ये मिलेंगे कब? जब आप चैनल पर रहोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, है जी। तो जिन्होंने नहीं किया साथियों ने वो कर ले, और जिन्होंने कर लिया है प्लीज इग्नोर इट। वो आता नहीं है एयरटेल की तरफ से मैसेज, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, इफ यू हैव डन प्लीज इग्नोर इट। यहां देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? ट्रैक्टर बाजार सबसे बड़ा कहां होगा? जहां कृषि का सिस्टम चल रहा है भारत, तो भारत जो है सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है 36। ये 2 लाख रुपए का प्रश्न है, मतलब इसमें करीब 6 महीने की आपकी या 5 महीने की सैलरी है। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? आंसर बता चुके हैं, हम उत्तर बता चुके हैं इसी वीडियो में। आपने अगर बीच में से ऐसे करके बढ़ा के देख लिए तो शुरू से देखो, मजा आ जाएगा। तो दूध के लिए कौन सा हो जाएगा साथियों? भारत हो जाएगा भाई, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक। अगला प्रश्न कर रहे हैं, देखिए पुलिस वालों, भविष्य में बनने वाले पुलिस वालों और पुलिस वालियों, जो हमारी बहनें हैं पुलिस वालियां, वो यहां देखें जरा। प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन, अरे भैया विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने करी थी? तो आप यहां पर देखेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। सभी मुगल शासक है, लेकिन सही उत्तर क्या हो गया साथियों? शाहजहां ने करवाई थी विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन की स्थापना, लाल किला।
प्रश्न अगला आ गया आपके सामने, 38वां प्रश्न है। जिस हिसाब से 38 जीके जीएस के प्रश्न आएंगे उसी श्रृंखला में अंतिम प्रश्न हो जाएगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्यों है भाई? बोध गया से महात्मा बुद्ध जी का ऐसा क्या संबंध था जो ये इस समय बौद्ध का सबसे बड़ा या बहुत बढ़िया तीर्थ केंद्र है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गौतम बुद्ध जी को, महात्मा गौतम बुद्ध को यहां ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ जी, महाज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो यहीं पर प्राप्त हुआ था साथियों। तो ये जो है आज का सेशन था। ऐसी उम्मीद हमारी है, ऐसी कामना है कि आप जल्दी वर्दी लें, और उम्मीद ये है कि आपको सेशन पसंद आया है। वीडियो अगर बढ़िया लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। अब कुछ तो इतने में चले गए होंगे, बोले अरे जब पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन जो ठहर गए वो ध्यान दें। जो चीज आप इन्वायरमेंट को देते हैं, ब्रह्मांड में डालते हैं, इस प्रकृति को देते हैं, वही पलट के आप तक आती है। ये सत्य है, चाहे आज मानिए कल मानिए। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपको चाहिए कि सर जी कुछ और मिल जाता बढ़िया एकदम मटेरियल, तो जो दो चीजें आप कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पे, देखिए। और क्या, बिल्कुल लिख देंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, ये आपके लिए लिख दिया गया। एक तो आप करिए ऐप डाउनलोड, जिसका नाम जो है प्ले स्टोर पे जाइए, एनपीसी गुरुकुल डालिए, और गुरुकुल से आप एकदम बढ़िया ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा आपका एनपीसी गुरुकुल। यहाँ बढ़िया आपको चीज मिल जाएगी। और दूसरी चीज है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। माँ साहब क्या कह रहे हो बेटा? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो है ना, वहां पे लिंक है, वहां टेलीग्राम चैनल है, वहां उसको आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। दोनों जगह से आपको बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेंगी क्लासेस की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद।